नमस्कार। यूपी मिश्रा का आदित्यपुर जमशेदपुर झारखंड से मैं कुछ दिनों तक आपके सामने में नहीं आ सका। हाँ, स्वास्थ्य तो जरूर कमजोर हो गया था और भयभीत भी हो गया था। कुछ संदेह भी हो गया था अपने जीवन के बारे में। तो ईश्वर की कृपा, भगवती की कृपा और आप लोगों का जो मेरे प्रति श्रद्धा है, शायद उसके कारण बहुत लोगों ने तो जरूर पूजा पाठ की होगी हमारे लिए। तो आप लोगों के कारण ही आज मैं फिर से खड़ा हो सका हूँ यहाँ। लेकिन अभी वॉइस में वो कनखी नहीं आई है कि मैं जोर से बोल पाऊँ और बहुत देर तक बोल पाऊँ। वो स्थिति भी नहीं आई है। और स्वभाव जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती है, ठीक उसी तरह से मेरी भी कुछ आदत है। वो कितना कष्ट में भी चेंज नहीं कर पाता हूँ। जैसे मैं खड़े होकर बात करता हूँ तो खड़ा होके ही बात करता हूँ। वो बैठ करके बात करने में आनंद ही नहीं आता है, अपनी आनंद नहीं आती है। एक बात। दूसरा, जब मैं बात करने लगता हूँ तो समय सीमा का भी ज्ञान नहीं रहता और कुछ आगे तक बढ़ जाता हूँ। कारण कि एस्ट्रोलॉजी को टुकड़े में नहीं बांटा जा सकता। मेरे शब्द को समझिए, एस्ट्रोलॉजी को टुकड़े में नहीं बांटा जा सकता। जैसे कोई आदमी बोल दे कि मेरा सूरज तो 10th हाउस में 1 नंबर में है, तो मैं तो गस्टेड ऑफिसर बनूंगा ही। यह लगभग 90% सही भी है। 90% ये सही भी है। लेकिन ये टुकड़े में बांटना हुआ। मान लिया उस सूरज के ऊपर में 3 पापक ग्रह की कड़ी दृष्टि हो, तो आप सिलेक्शन हो सकते हैं, इंटरव्यू हो सकता है, आपका ज्वाइनिंग भी हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसी बात, ऐसी घटना दुर्घटना आपके घर में ही घट जाएगी कि आप ज्वाइनिंग नहीं करके आपको रिजाइन दे करके आना पड़ेगा। तो टुकड़े में नहीं बांटा जा सकता है, समग्र दृष्टिकोण से देखा जाता है। आज मैं भारतवर्ष के बारे में ही कुछ बात करना चाहता था। पाकिस्तान के बारे में नहीं बात करना चाह रहा हूँ, भारतवर्ष के बारे में ही बात करना चाह रहा हूँ। और पाकिस्तान का संदर्भ तो अपने आप इसमें चला आएगा। अब कितनी देर में बोल सकूंगा इस पर निर्भर करता है। फिर हमने कहा टुकड़े में नहीं बांटा जा सकता है कि 20 मिनट में ही बोल दो, 15 मिनट में ही बोल दो, नहीं हो सकता है। बस तो इतना भी बोल रहा हूँ तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाए होंगे। ये भारतवर्ष की कुंडली है। जिस दिन भारत स्वतंत्र हुआ, 15 अगस्त 1947, रात्रि के 12 बजे का समय था। उसमें भारत स्वतंत्र हुआ और पाकिस्तान हमसे एक दिन पहले स्वतंत्र हुए। वो बहुत हड़बड़ी में थे, बहुत हड़बड़ी में थे मिस्टर जिन्ना। मुझे बचपन की कुछ चीजें याद हैं, रैलीज याद हैं जो होती थी। तो मैं कुछ पुराने पलों का भी मैं साक्षी हूँ। और जन्म भी हुआ है जो भारतवर्ष के संग्राम में जिन्होंने अपना बहुत कुछ दिया है, वैसे परिवार में मेरा जन्म हुआ। तो भारतवर्ष की कुंडली में देखिएगा, ये एक काल सर्प योग पड़ा हुआ है। मतलब ऑल द प्लैनेट्स आर लोकेटेड इन बिटवीन राहु एंड केतु। देखिए, काल सर्प योग जो है उसकी परिभाषा यूं है, इफ ऑल द प्लैनेट्स आर लोकेटेड
इन बिटवीन राहु एंड केतु। ऐसा नहीं कि केतु और राहु के बीच में सारे ग्रह आ जाए, वो नहीं। इफ ऑल द प्लैनेट्स आर लोकेटेड इन बिटवीन राहु एंड केतु, तभी काल सर्प योग होता है। ठीक है, इसमें राहु को सर्प बोलते हैं। राहु स्नेक सर्प हुआ और केतु काल हुआ। तो काल सर्प योग के समय में थर्ड हाउस में चंद्रमा, बुध, सूरज, शनि और शुक्र, ये 5 ग्रह थे यहाँ। और यदि राहु केतु को भी इंक्लूड कर लें उसमें तो ये 7 ग्रह हो जाते हैं। राहु केतु काल सर्प योग बनाते हैं, और ये बनते कैसे हैं कि जब इसमें इफ ऑल द प्लैनेट्स, मतलब पांचों ग्रह, पांचों के 5 ग्रह राहु से लेके केतु के भीतर में आ जाए तब। और यदि सारे ग्रह केतु से राहु की तरफ हो तो वो काल सर्प योग नहीं कहलाएगा। यहाँ पर केतु है और यहाँ पर राहु है। तो इफ ऑल द प्लैनेट्स आर लोकेटेड इन बिटवीन राहु एंड केतु, इसमें सारे ग्रह यहाँ पर लोकेटेड है। सूरज है, चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, 1 2 3 4 5 6 7। If all the planets are located in between Ketu and Rahu, it is not a Kal Sharp Yoga. It is not a Kal Sarp Yoga. काल सर्प योग के लिए एकदम जरूरी है कि ऑल द प्लैनेट्स शुड बी लोकेटेड इन बिटवीन राहु एंड केतु। ठीक है, यहाँ पर जैसे राहु और ये केतु है, इसके बीच में ही ये सारे ग्रह हो, तभी एक काल सर्प होता है। यदि ये उल्टा हो गया ऐसा तो ये नहीं हुआ। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। जो लोग नए नए सिख हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, उनसे तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन जो लोग सीख रहे हैं, हमारे साथ चल रहे हैं इतने दिनों से, वो ध्यान रखिएगा। मैं तो देखा हूं कि द ऑल प्लैनेट्स आर लोकेटेड बिटवीन केतु एंड राहु, मैंने उसको अपनी ओर से नाम दिया है अमृत योगा। अमृत सर्प योग, काल सर्प योग नहीं, अमृत सर्प योग हमने दिया है। और उसके रिजल्ट जो इस साइड के जो होते हैं ना, इधर से जो है, ये बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। तो आप भी चेक करके देख लीजिएगा कि व्यक्ति अपने जीवन में सफल हुआ कि नहीं। धरती पर आना, भगवान ने जो उनको जन्म दिए, धरती पर जिस परिवार में दिए, माता पिता के साथ दिए, जिस समाज में दिए, जिस धर्म में दिए, उसमें ये व्यक्ति सफलता प्राप्त किया कि नहीं। इफ ऑल द प्लैनेट्स आर लोकेटेड इन बिटवीन केतु एंड राहु, लेकिन यहाँ काल सर्प योग लगा हुआ है। यहाँ पर ऐसा ही है कि काल सर्प योग लगा हुआ
तो ये भारतवर्ष के लिए एक दुर्भाग्य का योग है। और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग जो सोचते हैं कि मैं भी करता हूँ, बहुतों का जो जन्म होना है तो मैं उसके लिए समय निकालता हूँ, देता हूँ, करता हूँ मैं भी। बट आई थिंक हम जो करेंगे वो भी शायद ईश्वर ने पहले से प्री डेस्टिन्ड रखा होगा। तो एक तो हमारे भारतवर्ष की कुंडली में काल सर्प योग होने के कारण थोड़ी सी समस्या ये है कि बिना समस्या के ये भारतवर्ष नहीं रहेंगे और हमेशा इनको समस्याओं से जूझना ही पड़ेगा। जूझना ही पड़ेगा भारतवर्ष को। भारतवर्ष के नाव को पार लगाने के लिए जो नेता हो, जो प्रधानमंत्री हो, उनकी कुंडली में बड़ा परिपक्व योग होना चाहिए। राहु और केतु शुद्ध हो, बली हो, योग्य हो, सक्सेसफुल स्थिति में हो, पॉजिटिव रिजल्ट देने की स्थिति में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो वो भारतवर्ष की नैया को आराम से निकाल सकता है। तो जिस दिन भारतवर्ष की स्थापना रात में हुई, उस दिन पुष्य नक्षत्र का प्रथम चरण था। ये पुष्य नक्षत्र का प्रथम चरण था। पुष्य नक्षत्र सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र जो है, 27 नक्षत्र में सबसे श्रेष्ठ नक्षत्र तो पुष्य ही नक्षत्र है। सिर्फ इस नक्षत्र का उपयोग विवाह में नहीं होता, बाकी सारे काम के लिए इस पुष्य नक्षत्र का उपयोग करता है। उस पर कभी बात करें। अब इसमें देखें आप, एक और बात मैं बोलना चाहता हूं कि जो मेरे साथ चले हैं, थोड़ा हमारे बात पर ध्यान दीजिएगा। आज जो सीख रहे थे धीरे धीरे मेरे साथ, देखिए यहां पर 10 नंबर का गुरु है। तो गुरु तो नीच के हुए। ग्रह राज, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे भारी ग्रह, ग्रहों में राजा ग्रहराज, ये नीच के हुए। चाहे यहां पर रहे गुरु, यहां पर रहे तब भी नीच के रहेंगे। यहां पर भी गुरु रहे 10 नंबर के तो नीच के रहेंगे। यहां पर भी गुरु रहे 10 नंबर के तो नीच के रहेंगे। देखिए किसी कारण से बोल रहा हूं, घबराइएगा नहीं। यहां पर भी गुरु रहे 10 नंबर में तो नीच के रहेंगे। यहां पर भी गुरु रहेंगे 10 नंबर में तो नीच के रहेंगे। गुरु यहां पर भी रहेंगे 10 नंबर में तो नीच के रहेंगे। गुरु यहां पर भी रहेंगे 10 नंबर के तो नीच के रहेंगे। इसमें कोई भी ग्रह इसमें कोई भी ग्रह यदि नीच का हो, गुरु 10 नंबर के यहाँ हो, या गुरु 10 नंबर के यहाँ हो, या गुरु 10 नंबर के यहाँ हो, या गुरु 10 नंबर के यहाँ हो, तो ये केंद्र में कोई भी नीच ग्रह होता है तो वो स्वतः उसका नीच भंग राज योग हो जाता है। यहाँ पर जो ग्रह नीच होते हैं उसको बहुत कुछ झंझट नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप में स्वतः नीच भंग राज योग हो जाते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर गुरु के साथ शनि हो तो इनका नीच भंग राज योग हो गया। यहाँ पर भी शनि है तो गुरु का नीच भंग राज योग हो गया।
शनि कठोर ग्रह में आते हैं, पापक ग्रह में आते हैं। पापक ग्रह भी यदि 10 नंबर में आ गए, गुरु जहां पर नीच बैठे हैं, तो गुरु को मोक्ष दे देते हैं, उठा देते हैं, नीच भंग राजयोग। तो यहाँ पर भी यदि शनि आ गए तो ये भी नीच भंग राजयोग हो गया, यहाँ पर आ गए शनि तो ये भी नीच भंग राजयोग हो गया, यहाँ पर आए तो भी नीच भंग राजयोग हो गया। कुछ कारण से बोल रहा हूं मैं। तो स्थिति ऐसी होती है कि शनि के ऐसा कठिन ग्रह और गुरु के ऐसा बड़ा ग्रह, प्रभावी ग्रह, उनका भी उद्धार शनि कर देते हैं, उनका भी उद्धार शनि कर देते हैं। शनि ही उद्धार करते हैं। गुरु नीच हो जाए तो उनके उद्धार करने वाले ग्रह शनि है, अन्यथा केंद्र में हो, अन्यथा और सभी रूल्स हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि भारतवर्ष के कुंडली पर यहां पर 5 ग्रह हैं। और यहां पर चंद्रमा भी है। तो चंद्रमा 4 नंबर में है, अपने ही घर में है, स्वग्रही है। जैसे वहां पर शनि स्वग्रही है तो गुरु को उठा दिए, यहां पर चंद्रमा स्वग्रही है तो यहां पर जितने ग्रह हैं, शुभ या अशुभ, सबको उन्होंने बल दे दिया। कौन? ये चंद्रमा ने दे दिया। यहां पर सूरज को भी चंद्रमा ने बल दे दिया। चंद्रमा तो अपने आप बली है 4 नंबर में होने के कारण। बुध को भी उन्होंने बल दे दिया, शनि को भी बल दे दिया, शुक्र को भी बल दे दिया। कौन? ये चंद्रमा। तो थैंक्स टू भगवती चंद्रमा, जिन्होंने भारतवर्ष के पर्सनैलिटी हाउस के बच्चे 1, 2, 3, 4 ग्रहों को बल दे दिया, पर्सनैलिटी को उठा दिया। कुंडली कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे बोलेंगे, ये आवश्यक था, इसलिए मैंने इसका जिक्र किया। तो हमारे यहाँ पर सूरज भी बली है, बुध भी बली है, शुक्र भी बली है, शनि भी बली है, जो पाकिस्तान की कुंडली में नहीं है। पाकिस्तान की कुंडली में, ये पाक की कुंडली है, चंद्रमा स्वग्रही नहीं है। यहाँ पर चंद्रमा यहाँ पर है, इसलिए ये जो 1, 2, 3, 4 ग्रह है, ये बली नहीं है। यहाँ पर ग्रह नीच के आ गए। मंगल, ये यहाँ पर जो मंगल है, ये तीनों ग्रह कमजोर हो गए, इसलिए कि मंगल 3 नंबर में है, जो इनके मित्र का घर नहीं है। बुध आ गए यहाँ और यहाँ के ग्रह आ गए वहां, उल्टा वहां पर चंद्रमा कमजोर हो गए। पाकिस्तान के कुंडली में ये चंद्रमा ही कमजोर हो गए, जो कि हिंदुस्तान के कुंडली में चंद्रमा अपने बली है, बाकी 4 ग्रहों को भी बली कर दिए। एक बेसिक चीज है। दूसरी चीज ये कि पाकिस्तान के कुंडली में देखेंगे, मंगल और चंद्रमा एक दिन पहले वो स्वतंत्र हुए थे, इसलिए मंगल चंद्रमा एक साथ है। मंगल 3 नंबर में अशुभ होते हैं, शत्रु का घर है, और चंद्रमा
भी कमजोर होते हैं। तो मंगल ने क्या किया, मंगल का मतलब हुआ अग्नि, मंगल का मतलब हुआ अग्नि। मंगल प्लस चंद्रमा चंद्रमा ने मन प्लस आग, तो इनके मन में आग, क्रोधी, ये क्षमा नहीं जानते हैं। ये जलना जानते हैं, जलाना जानते हैं। मंगल तो समुद्र में आग लगा देते हैं, शहर के शहर जल जाते हैं, जंगल के बड़े बड़े जंगल एक छोर से जलते हैं तो दूसरे छोर तक जलते रह जाते हैं। तो ये इनके पाकिस्तान की कुंडली में जलना जलाना आता है। अब इसको कोई बदल नहीं सकता, बदल नहीं सकता, इसलिए कि थर्ड लॉर्ड इन फोर्थ, इट इज नॉट ए राजयोग, इट इज ए रिवर्स वन। ये राजयोग नहीं है। अपने यहाँ भी सेकंड लॉर्ड इन थर्ड इट इज नॉट ए राजयोग, लेकिन चंद्रमा के कारण चंद्रमा ने सबको बलि कर दिया। और भारतवर्ष की कुंडली में मंगल 12th लॉर्ड है और 8th लॉर्ड है। सेवंथ लॉर्ड, सेवंथ लॉर्ड मार्केस भी हो जाते हैं। सेवंथ लॉर्ड मार्केस होते हैं और 12th हाउस के लॉर्ड है, तो यहाँ का रिजल्ट नहीं देंगे, सब रिजल्ट देंगे मार्केस का। तो जब मंगल की अंतरदशा या केतु की अंतरदशा चलेगी मंगल और केतु के अंदर में, तब तक भारतवर्ष को बड़ी आघात होगी। इस चीज को नोट कर लीजिए जो सीख रहे हैं। भारतवर्ष की कुंडली बनाइए, पाकिस्तान की कुंडली बनाइए और बजाबता जैसे बनाते पूरा एक दो पन्ने का बना करके सब कुछ लिख के रखिए। तो जो मंगल की महादशा या केतु की महादशा हो और अंतरदशा मंगल का हो या वाइस वर्षा, तो कष्ट होता है। और दूसरा चीज एक और नोट कर लीजिए सब दिन के लिए, मिथुन राशि में, राशि बोल रहा हूं, भाव नहीं बोल रहा हूं, मिथुन राशि में जब जब भी कभी कोई पाप ग्रह एक से अधिक आएंगे, क्रूर ग्रह आएंगे, तो भारतवर्ष को कुछ ऐसी चोट लगती है जो या तो आजीवन छाती में गड़ता रहेगा, उसकी याद गड़ती रहेगी, मन में उदासी छा जाएगा याद हो करके। चेक कीजिएगा, भारतवर्ष पर जब कोई बड़ी विपदा आएगी तो तभी आएगी जब पापक ग्रह मिथुन राशि में आ जाए, 1 2 3 आ जाए, तो भारतवर्ष के लिए समय कष्टपूर्ण है। और लगन तो वृषभ का है, उसमें राहु है। राहु तो सुंदर सुदर्शन ग्रह नहीं है, विकृत रूप, तो शिव रूप में है ये। बसहा पर सवार, बैल पर सवार एक आदमी है जो सुंदर सजा हुआ नहीं है, नंग धड़ंग सांप बिच्छू कीट पतंग से जड़ित है।
तो ये शिव को भी इंडिकेट करने लगते हैं, कभी कभी ऐसा भी आता है। और केतु परम मार्केश हैं, तो केतु की अंतर्दशा भारतवर्ष को तकलीफ देगी। उसी समय या मिथुन राशि में कोई पापक ग्रह आ जाए, जब जब पापक ग्रह मिथुन राशि में आएंगे, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं पर, तब तब भारतवर्ष को कुछ ऐसा दर्द मिलेगा, चाहे वो शत्रु राष्ट्र से या अपने ही कुछ गलतियों के कारण, कुछ ऐसा दर्द मिलेगा जो भूलते नहीं भूलेगा भारत। भारत माता को वो कष्ट सब दिन याद रहेगा। ये बड़ी बात बोल रहा हूं, जो लोग सीख रहे हैं जरूर नोट कर लीजिए कहीं पर। तो कहिएगा कि क्यों नहीं बोल रहे हैं, कारण क्या है? कारण ऐसा है कि देखिए, क्योंकि मैंने कभी डिस्कस नहीं किया है अष्टक वर्ग का। अष्टक वर्ग जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं तो सोचते हैं कि हमने सब जान लिया। अष्टक वर्ग बहुत डीप और बहुत विशद है, बहुत ही विशद है। तो होता क्या, जैसे आदमी बहुत जल्दी एक दो किताब पढ़ के एक एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं, तो अष्टक वर्ग से तुरंत रिजल्ट देने लगते हैं, तो इधर के नहीं रहे उधर के भी नहीं रहे, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। महादेव की किताबें हैं, ऋषियों की किताबें हैं, पराशर साहब की किताब है, महर्षि पराशर की किताब है। तो वो चूंकि मैं पढ़ाया नहीं हूँ इसलिए उस संदर्भ नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये जो सेकंड हाउस है भारतवर्ष का, ये ये बहुत दुखद है, ये कमजोर है। कमजोर किसके लिए? सेकंड हाउस कमजोर नहीं है, मिथुन राशि कमजोर है। और उसी तरह से ये 10 नंबर कमजोर है, मकर। इसमें थोड़ा सा कैच ये है कि शनि इस भाव को देख रहे हैं अपने घर को, तो इसमें थोड़ी सी जान आ गई है। 9th हाउस को जान आ गया है। 9th हाउस देवताओं का है, ईश्वर का है, पापा का है, सत्कर्मों का है, अगले उन्नत जन्म में आप कैसे लेवल में जाएंगे, उन सब चीजों का है। भूत, ये भविष्य काल है। ये तो ग्रहों की स्थिति ठीक है, भाग्य भाव क्योंकि दृष्टि है इसलिए शुभ हो गया। सभी ग्रहों की दृष्टि पड़ जा रही है, लगभग 5 ग्रह की तो दृष्टि पड़ ही जा रही है इसमें, और मंगल की भी 8वीं दृष्टि पड़ जा रही है। नहीं पड़ रही है तो गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही है, लेकिन यदि चौथे का हिसाब लीजिएगा तो जैसे हमने कहा कि चौथी दृष्टि, 5वीं और 9वीं दृष्टि, ये सब भी कंसीडर करना चाहिए। तो उस तरह से इस घर में भी दृष्टि पड़ रही है गुरु की। तो तकलीफ होने के बाद भी भारतवर्ष उभरता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। शर्त यही है कि जो व्यक्ति भारतवर्ष का प्रधानमंत्री हो, उसकी कुंडली में दम हो, दमदार हो। नहीं तो अन्य जैसे प्रधानमंत्री लोग आए, उन लोगों ने बड़ी बड़ी गलतियां की, बहुत बड़ी बड़ी गलती किया है, जो उनकी गलतियां को भुलाया नहीं जा सकता। भारत माता को वो दर्द रह गया। जैसे भारतवर्ष को ऑफर हुआ था यूएनओ का परमानेंट मेंबर होने के लिए, तत्कालीन जो थे प्रधानमंत्री उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, हम नहीं होंगे, चाइना बन जाओ, चाइना को बना दिया। अब ये गलती तो
ऐसा है कि जब तक इसमें कोई मूलभूत चेंज नहीं होगा तब तक तो हमको चाइना के मुट्ठी के नीचे रहना पड़ेगा। वो हमारे किसी भी अच्छे काम में अपना वीटो लगा के रुकवा देगा और देता आया है। ऐसे ही कुंडली हमारे प्रधानमंत्री की बनी होनी चाहिए। अभी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं उनकी कुंडली में भी दम है तो है। जिनको कुंडली देखनी आती है देखिए, समझिए। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो बच्चे सीख रहे हैं वो जरूर बना करके अपना नोट उसमें बनाए, 5-6 पन्ना अलग करने। इनका भी जो दशा अंतरदशा और इनकी कुंडली के जो प्लस पॉइंट है देख करके देखें कि भारतवर्ष को वो ऊपर ले जा सकते हैं या नीचे गिरा देंगे। पाकिस्तान जब आजाद हुआ उस समय आद्रा नक्षत्र था और हमारा नक्षत्र है शनि का। तो शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, ये मित्र तारा में आया। तो भारतवर्ष पाकिस्तान का अमंगल चाहता हो या चाहते हो ये नहीं था, लाचारी था, जो भी हो। लेकिन राहु और शनि का हिसाब देखें तो राहु, गुरु, शनि, जन्म, संपद, विपद, ये पाकिस्तान के लिए भारतवर्ष का नक्षत्र जो है इनके लिए विपद तारा पड़ा हुआ है। यदि ये भारतवर्ष से उलझेंगे तो इनके ऊपर विपत्ति आ जाएगी। कभी भी अनंत काल तक, तो अनंत काल तक ये बात रहेगी। जैसे हमने कहा कि मिथुन राशि में कुछ पापक ग्रह आएंगे तो भारतवर्ष को कुछ तो ऐसा होगा जो सारा जीवन छाती में कुछ न कुछ गड़ता रहेगा। उसी तरह से भारतवर्ष का जो नक्षत्र है पाकिस्तान के नक्षत्र से ये विपद तारा में पड़ता है। तो भारतवर्ष से पाकिस्तान यदि उलझते हैं तो विपत्ति का पहाड़ उनके ऊपर में आएगा। जीत नहीं सकते हैं, उबर नहीं सकते हैं और टूट सकते हैं। विपत्ति में आकर के भारतवर्ष यदि विपत्ति देगा तो विपत्ति दुख को नहीं बोलते हैं, ऐसा दुख जो झेला नहीं जाए, ऐसे दुख जो झेला नहीं जाए और उसमें कोई परिवर्तन भी आप नहीं कर सके, उसको विपत्ति बोलते हैं। न रहा जाए न छोड़ा जाए, आपको भोगना पड़ेगा वो दुख, विपत्ति। तो ये भारतवर्ष से जब जब इनका अनबन होगा तो इनके ऊपर में विपत्ति आएगी। भारतवर्ष के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर में विपत्ति आएगी और ये बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। और झंझट देखिए कि पाकिस्तान की कुंडली में अष्टम भाव में केतु है। 8 नंबर में केतु बड़ा भयंकर हो जाता है। जनरल बात बोल रहा हूं, 100 कुंडली में आप देख लीजिएगा, 8 नंबर में यदि केतु किसी के कुंडली में है तो उस व्यक्ति को पाइल्स की बीमारी जरूर है। पॉटी करने में वहां पर पाइल्स की तकलीफ होती है। यदि 9th हाउस से अष्टम में है, पापा की कुंडली से यदि अष्टम में है, पिता की कुंडली से अष्टम है तो पिता को पाइल्स है। माता जी की कुंडली से अष्टम में केतु है तो उनको पाइल्स है। ये एक रूल है, राम गोज मोहन गोज श्याम गोज, एक ही रूल है। तो ये मिला के देखना है, मिला के देख लीजिए, मिलता है तो आप भी उसको स्वीकार कर लीजिए। तो पाकिस्तान की मृत्यु अष्टम भाव में है तो मृत्यु केतु देगा। ये केतु देगा मृत्यु इनको। मार्केस भी है और अष्टम भाव में भी है तो इनकी दशा अंतरदशा या किसी तरह से घुमा फिरा करके मंगल की दशा अंतरदशा ऐसी आ जाए तो मृत्यु हो सकता है इनका।
तो ये टुकड़े में बंटने वाला देश है। केतु के कारण ये टुकड़े में बंट सकते हैं। मंगल ड्यूअल साइन में है, ड्यूअल साइन में है और चंद्रमा के साथ है, तो कम से कम 2 और अधिक से अधिक 3 टुकड़े इनके और हो सकते हैं। ड्यूअल साइन में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से इनके 3 टुकड़े होने लिखे हुए हैं। और हमारे यहाँ 7th हाउस को पार्टनर का घर बोलते हैं। तो पार्टनर कभी हमको सूट नहीं करेंगे, ये जान लीजिए। भारतवर्ष को हर क्षेत्र में अपने रूप से स्वतंत्र होना होगा, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे अनाज का क्षेत्र हो, चाहे इकोनॉमिक्स का क्षेत्र हो, चाहे हम बोलते हैं ना चौथी आर्थिक स्थिति में हम लोग इसमें आ गए हैं, तो हर चीज में शिक्षा का क्षेत्र हो, भारतवर्ष को सेल्फ इतना उन्नति कर लेना होगा कि आप स्वतः बली हो जाए। आप किसी के ऊपर डिपेंड करके, दोस्तों के ऊपर डिपेंड करके रहेंगे तो आपको हानि हो जाएगी। हाँ, आप बली हो जाए, दूसरे छोटे छोटे देश या जैसे देश हैं आपके मित्र हो जाए तो अच्छी बात है। अब लगे हाथ हम बता देते हैं, ट्रम्प साहब की कुंडली में ज्येष्ठा का बुध है, वृश्चिक राशि का ज्येष्ठा का बुध है। उनकी राशि ज्येष्ठा है, स्वामी बुध हुए, और हमारे नक्षत्र के स्वामी शनि है, तो शनि के बाद बुध। तो अमेरिका हमारे मित्र हो या ना हो, हम यदि इनके मित्र बनते तो हमको कुछ मिलना है, कुछ खोना नहीं है हमको, ये जान लीजिए। भले कम्युनिस्ट पार्टी या दूसरे पार्टी इसके लिए बवंडर उठाए, या हमारे देश के ही कुछ पार्टियां इसके खिलाफ में बवंडर उठाए, एस्ट्रोलॉजिकल बात है, उसके हिसाब से ट्रम्प हमारे लिए सही है। और अमेरिका की भी कुंडली मेरे पास है, मैं बहुत ज्यादा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, नहीं बोल रहा हूं, लेकिन भारतवर्ष की कुंडली में जो शनि है और तो मैं बोलना क्या चाहता था कि चूंकि नक्षत्र सिद्धांत को मैं बहुत अधिक वजन देता हूं, राशि तो 30 डिग्री का हुआ, नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से आप 13 डिग्री 20 मिनट के अंदर में छोटा किए, फिर उसको नवांश में 3 डिग्री 20 मिनट छोटा किए आप, तो नवांश कुंडली को भी मैं बहुत वजन देता हूं, इसलिए मैं नवांश भी यहां पर बना के रखा हूं। भारतवर्ष का नवांश 12 का नवांश है, गुरु का नवांश है, और इसमें केंद्र में गुरु है। नवांश लग्न के केंद्र में गुरु है, लग्नेश जो है वो 4th हाउस में आया, हाउस ऑफ हैप्पीनेस में आ गया। यहाँ पर चंद्रमा केतु के साथ है जो ठीक नहीं है। तो कुछ पार्टनर हमेशा दुख देते रहेंगे अपने ही पार्टी के, जैसे 10th हाउस इज ऑलवेज गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी, गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी, और 4th हाउस 1 2 3 4 ये अपोजिशन पार्टी होती है। तो 5 नंबर अपोजिशन है, और हमारे में 5 नंबर, भारतवर्ष की कुंडली में 5 नंबर 4th हाउस है। तो अपोजिशन
भारतवर्ष को सुखी कभी नहीं रखने देना चाहता है। भारतवर्ष की जो सुख होगी उससे अपोजिशन पार्टी को हमेशा जलन होता रहेगा, भाग्य में लिखा हुआ है। इसलिए कुछ लोग जबरन जो तंग करते रहते हैं, कोई माने नहीं उठता है। अब देखिए, एक व्यक्ति विशेष जो चाह रहे हैं कि कैसे भारतवर्ष की गद्दी खाली हो जाए और जाके मैं बैठ जाऊं, या विश्व के सारे लोग मिलकर के हमको गद्दी पर बैठा दें, इन लोगों को डंडे से मार के निकाल दें या गोली से मार के निकाल दें, विप्लव हो जाए, कुछ भी आ जाए, खून खराबा हो जाए, कुछ भी हो जाए, मर जाए लोग, भारतवर्ष के आधे लोग मर जाए, लेकिन कुर्सी पर हम तो बैठ जाएं। ऐसे भी लोग हैं सोचने वाले। उनकी कुंडली में जो इतना कर रहे हैं, उनकी कुंडली में ऐसा योग बना ही नहीं है कि वो कुर्सी पर बैठ सकें, नहीं बना पाया। भले मोदी जी अगला प्राइम मिनिस्टर हो या नहीं हो, लेकिन उनकी कुंडली में तो योग है ही नहीं। अगला का अगला का अगला भी उनको नहीं होना है। अब वो सब न बोला जा सकता है, न बताया जा सकता है, न एक्सप्लेन किया जा सकता है, न कुछ लोग सुनने के लिए तैयार है। सत्य को जो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, सत्य को जिनको बर्दाश्त नहीं होता है, सत्य उनके साथ बोलना क्या है और उनके फॉलोअर क्या बर्दाश्त करेंगे। इतनी ही बात के लिए तो मेरी तो हजामत हो जाएगी। तो स्थिति यूं है कि भारतवर्ष को कुछ नुकसान नहीं होना है। भारतवर्ष अपराजेय रहेगा, ये सत्य है। अभी भारतवर्ष का जो अपोजिशन पार्टी है, वो अपोजिशन पार्टी यहाँ पर इनके पर्सनालिटी हाउस में आए हुए हैं, रेडिकल कुंडली में, जो हमेशा इनके पर्सनालिटी को लेट डाउन करने का कोशिश करेंगे। गद्दी उनको चाहिए। सूरज मतलब होता है प्रिंसिपल प्लैनेट विच इज रूलिंग प्लैनेट इन द स्काई। उस सूरज के चारों ही तो सभी ग्रह घूमते हैं ना। तो वो उनके मन में ये भावना रहती है कि सारा जितने लोग एमपी एमएलए और इधर है, राज्य के हों, देश के हों, कहीं के हो, सब मेरे पीछे घूमे। मैं राजा, मैं राजा, मैं राजा। तू कहां से राजा? तू तो चाय बेचने वाला, तू तो पढ़ा लिखा नहीं। तो ये एक स्थिति है जो बनी हुई है, लेकिन ये सत्य है, मैं बोल रहा हूं, भारतवर्ष को कोई नुकसान नहीं होने वाला। नहीं होने वाला है तो नहीं होने वाला है। चाहे पाकिस्तान कितना भी जोर लगा ले, कितना भी दुष्ट बुद्धि ले ले, कितना भी उनको पीछे से ठेलने वाले आदमी हो जो उनको ऊपर चढ़ाने की कोशिश करें, उनको कितना भी अस्त्र शस्त्र दे दें, कुछ नहीं हो सकता। उसका एक कारण है, और सिर्फ एक कारण है। वो कारण है ज्ञान। इनके पास कोई ज्ञान नहीं है। हमारे पास मालिक का भी ज्ञान है, ईश्वर का भी ज्ञान है, और विज्ञान भी है। विज्ञान का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ही नहीं होता है। किसी भी विषय का बृहत ज्ञान को विज्ञान बोलते हैं। किसी भी विषय के बृहत ज्ञान को विज्ञान बोलते हैं। चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, फिलॉसफी हो, या कोई भी ज्ञान हो, उनके यहाँ ज्ञान नहीं है। उनके यहाँ एक ही ज्ञान है, जिहाद। बस वहीं तक सीमित है, इससे ऊपर ना आगे ना नीचे। भला ऐसा भी कहीं हुआ है कि ईश्वर बोले कि इसको मार दो, उसको मार दो? ईश्वर के अंदर में ये दुर्गुण हो ही नहीं सकता। मालिक तो अनंत है। मेरे पास कुरान है, हाँ, हर पन्ने में लिखा हुआ है
ईश्वर बहुत मेहरबान है, जिस्ट बोल रहा हूं, और सभी उनके दया के पात्र हैं। कोई धर्म नहीं करता है, न बुद्ध धर्म बोलता है, न जैन धर्म बोलता है, न हिंदू धर्म बोलता है, न पारसियन धर्म बोलता है, न कोई धर्म नहीं बोलता है। मृत्यु से रक्षा करने की शक्ति देता है हर धर्म, मरने को नहीं बोलता, मारने को नहीं बोलता, आग लगाने को नहीं बोलता, धोखे से मार दिया किसी को ये नहीं बोलता है। तो ज्ञान की कमी है, ज्ञान की कमी है, यही एक कमी हमारे छोटे भाई को है। हालांकि हमसे एक दिन पहले जन्म हुआ है तो बड़े भाई ही हैं हमारे। ज्ञान की कमी है। जिस दिन वहां शिक्षा का प्रयास पूरा शिक्षा हो जाएगा, जितना भारतवर्ष में शिक्षा है उस तरह से शिक्षा हो जाएगी, तो वहां के जो जनमानस हैं, वहां के जो बाल बच्चे हैं, पढ़ लिख करके जब ऊपर निकलेंगे तब उनको समझ में आएगा कि कहाँ फंसे हुए थे हम लोग। कोई झूठा सपना, झूठी चीज, झूठी बात में फंसा कर रख दिया गया। तो ज्ञान, यहाँ पर कुछ भी नहीं चाहिए, एक ही चीज चाहिए, ज्ञान। और भारतवर्ष को ये ये भाव हमेशा नहीं रखना चाहिए कि हर आदमी हमारा अहित करने वाला नहीं है, कोई आदमी हमारी बुराई नहीं कर सकता है, कोई हमको मारेगा नहीं, हमको छोड़ेगा नहीं, ऐसी भावना नहीं। दुष्ट न छाड़े दुष्टता, कैसो हूँ सुख दे, धो हूँ सौ बेर के कंबल होत न श्वेत। काले कंबल को 100 बार क्या 1000 बार भी धोइएगा तो सफेद नहीं होगा। या एकदम नेगेटिव वर्ड्स के साथ बोले तो कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी। तो कुछ लोग होते हैं जो जन्म तो लेते हैं ईश्वर की आज्ञा से, लेकिन उनको बचपन से ही घुट्टी पिला दी जाती है, इसको मारो, उसको मारो, ऐसा करो, वो करो, शिक्षा नहीं दी जाती। जो शिक्षा दी भी जाती होगी तो हमको लगता है शिक्षा को एक दूसरे ढांचा में ढाल करके परोसा जाता है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं, गुरु की आज्ञा मान करके वैसे ही बन जाते हैं। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि इनके 3 टुकड़े होने हैं। पाकिस्तान की भी 3 टुकड़े होने की बात दिखती है। केतु तोड़ेगा तो तोड़ेगा। अष्टम भाव का केतु, जैसे हमने कहा कि पाइल्स होता है तो होता है, चेक कर लो आप, चेक कर लो। मैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड सभी जगह के लिए बोल रहा हूं। आप जो आदमी जहां भी सुन रहे हो, आप चेक करके देख लो। जिसके कुंडली में 8 नंबर में केतु है, वो तो आज नहीं तो कल उसको पौटी के रास्ते में घाव होगा, कुछ होगा। यदि अष्टम भाव में है तो निश्चित रूप से होगा, उसकी मृत्यु उसी बीमारी के जरिए हो सकती है, तय है। आप चेक करके देखो, चेक करके देख लो। एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी है, वो ईश्वर की भाषा है। इट इज लैंग्वेज ऑफ गॉड, इट इज लैंग्वेज ऑफ गॉड। और हमारे यहाँ उर्दू में भी एस्ट्रोलॉजी के बहुत किताब हैं। रहीम के कपलेट्स जो हैं, उनके जो श्लोक हैं बड़े अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। वो आधा उर्दू में है, आधा संस्कृत में है। एक सेंटेंस पूरा, एक जो श्लोक होगा, 2 श्लोक बनेगा। कभी कभी बोल देता हूँ, पूरा याद तो नहीं रहता है ना। अव्वल खाने जो हरा, रूप सहा ना जाए। जोहरा बोलते हैं वेनस को। अव्वल खान माने फर्स्ट हाउस।
फर्स्ट हाउस में यदि शुक्र हो तो उसका रूप वर्णन नहीं किया जा सकता है, सहा नहीं जा सकता है। यदि वो सौभाग्य से यदि वो लड़की है तो उसके अंदर में रूप होगा, गुण भी होगा, गुण भी होगा। तो एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी है, कोई बच्चों का खेल तो है। अब एक बात मेरे मन में खटक रही है, वो बोल रहा हूं। देखिए 5 तारीख को गंगा दशहरा है, अगले 5 तारीख को गंगा दशहरा है, और उस दिन भगवान राम का मंदिर का जो ऊपर का तला बना है उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा वगैरह होगी। मुहूर्त है 5 तारीख का, लेकिन मंगल नीच है 6 तारीख तक, 6 जून तक मंगल नीच है, और 29 डिग्री का भी कुछ प्रभाव रहेगा इन पर। तो मेरे हिसाब से सुटेबल नहीं है, मेरे हिसाब से। मैं बहुत अल्प ज्ञानी हूं, इतने बड़े विद्वान महामहिम लोग हैं, तो उन पर बोलूं मेरा जीभ कट जाए। लेकिन ऐसा है, मुहूर्त शास्त्र ज्योतिष से ऊपर नहीं है। मुहूर्त शास्त्र ज्योतिष से निकला हुआ है। तो यदि कोई ग्रह, ज्योतिष के अनुसार से यदि कोई ग्रह ही निगेटिव है, सूरज ही निगेटिव हो, तो सूरज से जुड़ा हुआ कोई काम, सूरज नेगेटिव होंगे तो 30 दिन नेगेटिव होंगे। तो सूरज माने रूलिंग क्लास, राजा वगैरह वगैरह। तो 1 महीना तक तो आप लाख कोशिश कर लीजिएगा तो राजा का फेवर तो नहीं मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव फेवर नहीं मिलेगा। या कुछ आप बनाना चाहते हैं, अपने का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं आप, उस भीतर में आप यदि अपना नॉमिनेशन कर देते हैं तो नहीं होगा आपका। तो ग्रह जब बली हो तभी उस ग्रह का उपयोग करके मुहूर्त उपयोग किया जाता है। मुहूर्त शास्त्र बहुत बड़ा शास्त्र है, लेकिन ज्योतिष के अधीन है। मैं ये कह रहा हूं, ज्योतिष मुहूर्त शास्त्र का अधीन नहीं है। ज्योतिष मुहूर्त शास्त्र के अधीन में नहीं है, ज्योतिष के अधीन में मुहूर्त शास्त्र है। क्षमा चाह रहा हूं, क्षमा चाह रहा हूं, अल्प बुद्धि हूं, इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं, वो भी अल्प बुद्धि के कारण ही बोल रहा हूं। लेकिन थोड़ा आपको हमने कहा है तो आप भी जांच लीजिएगा, परख लीजिएगा। तो भारतवर्ष का इकबाल चलेगा, इनको अपने पार्टनर से थोड़ी सीख लेनी पड़ेगी। पार्टनर इनको तंग कर देंगे, जिस पर ये विश्वास करके चलेंगे इनको तंग कर देंगे, और ये टूटेंगे ही। इनके 3 टुकड़े हों या 4 टुकड़े हों, लेकिन टुकड़े होंगे ही, ये सत्य है। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनागे जोहार। शरीर ठीक नहीं था सर, नहीं आ सका इतना दिन, बड़ी मुश्किल से खींच तान करके ये बोर्ड में आज से 1 सप्ताह पहले, 10 दिन पहले ही बना करके रखा था कि इस पर कुछ बात बोलूंगा। इतनी सारी घटनाएं घट गई, मैं नहीं बोल पाया, तरस के रह गया कि मैं बात करूंगा आप लोगों से। लेकिन भारतवर्ष का भविष्य और पाकिस्तान के भविष्य में जमीन आसमान का फर्क है। वहां जब तक ज्ञान ना होगा, उसका विकास ना होगा, वो टूटता चला जाएगा। भारतवर्ष में ईश्वर भी है, ज्ञान भी है, विज्ञान भी है। तो यहां सब कुछ है, बिना ज्ञान के आप कुछ नहीं कर सकते। दुर्गा सप्तती में भी भगवती ने कहा है, ज्ञानी नाम मनुजा सत्यम किंतु तेषाम हीन केवलम। मनुष्यों में ज्ञान है, किंतु सिर्फ मनुष्यों में ही ज्ञान है ये बात नहीं है। चींटी में भी ज्ञान है,
बरसात में अपना खाना दाना उठा करके रखते हैं ऊपर में। सारे पशु पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, बरसात की तैयारी करते हैं। कुछ पक्षी हैं जो गृहस्थों के घर में साथ में रहते हैं, जैसे कबूतर हैं, गौरैया हैं, स्पैरो हैं वगैरह। बहुत सारी पक्षियां हैं जो दूर घने जंगलों में रहते हैं। जानवर के साथ वही बात है। तो सबका ज्ञान अलग अलग है। पशुओं में सबसे ज्ञानी, सबसे बुद्धिमान हाथी होता है। सबसे बुद्धिमान प्राणी यदि पशुओं में कोई है तो हाथी। भला हाथी यूं ही किसी को कष्ट नहीं देता कि किसी को जंगल में अकेला पाया तो मार दिया, नहीं। जब तक कुछ ऐसी वैसी बात नहीं होती तब तक नहीं। हमारे यहाँ सेवासा में रोड है, तो यदि आप ट्रक में हैं, कैसे भी हैं, तो रुका हुआ है तो हाथी सूंड बढ़ाएगा आपके खिड़की से, उसके कुछ दे दीजिए, वो लेके चला जाएगा। आप जिस दिन नहीं देते हैं तो 2-4 बार धक्का मारेगा आपके विंडो में कि क्यों नहीं। नुकसान नहीं करेगा, हाथ जोड़ लीजिएगा तो नुकसान नहीं करेगा, चले जाते। सच्ची बात बोल रहा हूं मैं, सच्ची सच्ची बात। मैंने ये मेरा पिछले 10 साल के पहले का देखा हुआ चीज है, अभी का आधुनिक का समय में। अभी तो मैं 85 में हूं। तो बहुत सारी बातें हैं। जैसे हमने कहा कि काल सर्प योग के बारे में बहुत भ्रांति है। राहु माने सर्प और काल माने केतु। तो विष से मृत्यु, यदि किसी की कुंडली में राहु और केतु बहुत बुरी तरह से खराब है तो इन्फेक्शन से मृत्यु, विष से मृत्यु, गला कट करके मृत्यु, हैंगिंग करके मृत्यु, डंडे दे करके मृत्यु, फांसी के जरिए मृत्यु, ये भी राहु केतु ही इंडिकेट करते हैं। आज यहीं तक, और अधिक बात करने की इच्छा नहीं हो रही है, शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। कोशिश करूंगा फिर 2-4 दिन के बाद आऊं। और अचानक से मैं कल से कुंडली नहीं बनाना शुरू कर पाऊंगा। आज तो हमने कहा कि बहुत दिन हो रहा है तो आपके सेवा में आ गया। लेकिन जिनकी कुंडलियां बनी हुई हैं, सबों की कुंडली बनी हुई है, सिर्फ बोलना बाकी है। सबकी कुंडली बनी हुई, जितने लोग पैसा दिए हैं और नहीं भी दिए हैं, सबकी कुंडली बनी हुई है। तो 1-2 दिन के बाद थोड़ा सा स्वस्थ हो जाता हूं तो 2 घंटे तो बोलता हूँ, 1.5-2 घंटे से तो नीचे नहीं बताता हूँ। तो उतना बोलने के लिए सामर्थ्य चाहिए। और कुंडली बनी हुई है, बिल्कुल आराम से है, कोई चिंता नहीं कीजिए। छूटेगा नहीं। आप मिस नहीं करूंगा। यदि आपको कुछ देरी होता हो या लगता हो कि कुछ दिक्कत है तो आप हमको बोल दीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। लेकिन सिर्फ मैं 5,000 काट लूंगा। जो हमने बनाया है उसके हिसाब से 5,000 काट करके 15,000 में मैं आपको 10,000 लौटा दूंगा। मैं करता हूँ ऐसा। कुछ देर हो रही है, आपकी कुछ आवश्यकता रही हो तो 2-4 दिन नहीं रुक सकते हैं तो आप बोलिएगा हमको। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग गे जोहार। ज्ञानेश भाई।